केला में 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले ख्वाजा साहब की, जय बोले राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की। उपस्थित जेपी बांगड़वा जी, वरिष्ठ नेता, और कल से हमारे साथ इस सत्ता संकल्प यात्रा और हमेशा के लिए जुड़े आरपी परिवार के अंदर शिवदान जी मेघवाल, आरएलपी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, छोटे भाई विजयपाल, प्रभु जी गोदारा सरपंच साहब कोलायत, पार्टी के जिलाध्यक्ष दानाराम जी गिटाला, भाई राम कुमार, रामेश्वर लाल जी दत्तरवाल नापासर, मंजूर खां जी समेजा, हसन अली जी पड़ियार, रहमान खान जी जोया, समू खान जी तंवर, रोशन जी पड़ियार, याकूब खान जी पड़ियार, सद्दाम हुसैन तंवर, जिन्होंने जोशी अंदाज के अंदर स्वागत सत्कार किया और मेरे जोश को और बढ़ाया। सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो जो आपने ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया उसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। मेरे से पहले बहुत लोगों ने प्रयास किए थे कि पार्टियां बढ़ा के वो तीसरी ताकत खड़ी करें, लेकिन लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाए, खुद की पार्टियां में नहीं बढ़ा पाए। कभी उत्तर प्रदेश की पार्टी लाए, कभी हरियाणा की पार्टी का झंडा लाए, कभी राजपा का झंडा लाए और कभी दूसरी पार्टी का झंडा लाए। इस राजस्थान के अंदर किसान, जवान, दलित और मुसलमान के आशीर्वाद से लंबी लड़ाई और लंबे संघर्षों के बाद अगर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार किया, उसे मूर्त रूप दिया, तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई पार्टी का गठन हुआ, जिस पार्टी को बने हुए 29 तारीख को 5 साल हो जाएंगे। 5 साल के अंदर इस कुनबे को बढ़ाया। 2013 के अंदर 8 के अंदर वसुंधरा को चुनौती देके लड़ते लड़ते निर्दलीय विधायक के रूप में राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा था। 13 से 18 का कालखंड देख लीजिए। अगर इस राजस्थान में उस समय कोई लड़ रहा था उन सामंती ताकतों से, उन अपराधियों से जिनकी बंदूक से निकलने वाली गोली किसी अल्पसंख्यक और किसान के बेटे की छाती को छलनी कर रही थी, उस वक्त सबके होठों पे ताले लगे हुए थे, जबान पे ताले थे। एकमात्र किसान का बेटा उस वसुंधरा से लड़ रहा था, उन सामंती ताकतों से, उन अपराधियों से लड़के किसान कौम की रखवाली 13 से 18 के दरमियान कर रहा था। उसने उकार भरी नागौर की धरती से कि किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त और भाईचारा कायम करूंगा। उस नागौर की हुंकार के बाद बाड़मेर के अंदर जब 5 से 7 लाख लोग जुटे, मध्य प्रदेश मंदसौर के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और वहां की सरकार ने किसानों पे गोली चलाई। उस गोलीबारी के अंदर कई किसान शहीद हो गए और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली थी। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को इस देश के अंदर हवा दी तो राजस्थान के किसान, जवान और मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, जब बीकानेर सीकर के अंदर रैलियां करी थी, ये 13 से 18 के बीच की बात बता रहा हूँ,
तब डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 5 हॉर्स पावर की किसानों की बिजली माफ करने की घोषणा की और 50,000 नौकरियां लगाने की घोषणा की और 6 महीने के अंदर नौकरियां भी लगाई थी। ये हनुमान बेनीवाल की ललकार और हुंकार का एक परिणाम। जब मैं 13 से 18 के दरमियान जा रहा था तो लोग कह रहे थे ये भी कहीं न कहीं किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा, जैसे हमारे दूसरे नेता पार्टियां ज्वाइन करते। 18 आ गया और 18 को वो दिन भी आ गया 29 अक्टूबर 2018, जब इस प्रदेश की नजरें थी कि 29 अक्टूबर 2018 को नई पार्टी का गठन होगा या नहीं होगा। तब देश के अंदर ये बात चली कि इस राजस्थान के अंदर कोई नई पार्टी नहीं बना पाया, इनकी भी टाइम फिक्स हो जाएगी। और ईश्वर की मेहरबानी देखिए मेरे ऊपर कि 29 अक्टूबर को पार्टी तो रजिस्ट्रेशन हो गई थी मेरी पहले, महीना 20 दिन पहले, लेकिन चिन्ह नहीं मिला था। 29 अक्टूबर को 12 साढ़े 12 बजे मुझे चिन्ह अलॉट हुआ और 2 बजे मैंने घोषणा करी कि मेरी ये किसानों जवानों को समर्पित पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है। ये बोतल बहुत मुश्किल से मिली थी और बोतल ऐसे ही नहीं ली थी मैंने, बहुत लोगों से सलाह मशविरा करके। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी होता है, अपने मेहमान घर पे आते तो बोतल का पानी पिलाते हैं क्योंकि यहाँ का पानी गंदा है, पीने का पानी नहीं, तो लोग मेहमान नवाजी के अंदर बोतल का जल। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ है उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रसाद हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जनता को देगा, ये कह के बोतल का चिन्ह लिया था। बोतल वाली पार्टी 18 के अंदर लड़ी, 3 विधायक जीते, 9 मुसलमानों को टिकट दी, 12 मेघवाल थे, नाइक समाज के 3 टिकट थे, बावरी समाज की बहन इंदिरा बावरी थी, राजपूत गुर्जर मीणा ब्राह्मण यादव सहित तमाम जातियों को टिकट दिए। जिस जाति ने भी टिकट मांगा उसे टिकट दिया और उसका प्रचार भी किया और 50 जगह लगभग हेलीकॉप्टर उतार के सभाएं करी, वोट की अपील करी। 2018 मेरे पास साधन संसाधन नहीं थे, अकेला व्यक्ति जिसने पार्टी बनाने के बाद 1 रुपए की चंदे की रसीद राजस्थान में नहीं काटी। अगर किसी के पास चंदे की रसीद हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसका जवाब दे दूंगा। ये सारी पार्टियां चंदा उगाई करती है, अलग अलग सिस्टम है, कोई 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए लाख रुपए हिसाब से मांगती है, हिसाब किताब भी देती है। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है 2003 से लेकर 2023, 20 साल का सफर, 3 विधायक लेके जाता 18 में, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक। भोपालगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ था, वहां मेघवाल समाज के पुखराज गर्ग कांग्रेस पार्टी को परास्त करते हैं और मेड़ता जो कांग्रेस का गढ़ था, बीजेपी का गढ़ था, वहां इंदिरा बावरी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलते हुए कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त कराती है और खींवसर से मैं खुद जाता हूँ। बसपा एक भी विधायक जीता के नहीं लेकर गई, 6 विधायक जीते थे, उसमें शेड्यूल कास्ट का एक भी नहीं था और जीतते ही 6 के 6 अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी में चले गए। इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में कोई लड़ाई लड़ रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाई विधानसभा चुनाव के बाद इस चिन्ह को लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र रचा और एक झूठा दस्तखत करा के शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया और मेरा बोतल का चिन्ह विवादों में डाल के मुझे चिन्ह अलॉट नहीं किया। जब लोकसभा का चुनाव आया मेरे सामने 2 ही रास्ते थे कि मैं गठबंधन के रास्ते दिल्ली की ओर जाऊं। मैंने पूछा मेरे भाइयों को, बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागौर के अंदर जो परिवार है जिन्होंने किसान राजनीति को धोखा दिया है, हमें एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए एमपी के चुनाव का। उनको पूछने के बाद मैं स्वयं एनडीए का साथी बनके मेरी पार्टी से भाजपा से गठबंधन किया और बोतल के चिन्ह की जगह टायर का चुनाव चिन्ह मुझे मिला। उस टायर पे बीजेपी के 24 आदमियों को लाद के दिल्ली ले जाकर पटका, 24 भारतीय जनता पार्टी और एक आयल। तब आपके बीकानेर के सांसद के भी 3 रैलियां मैंने करी थी हेलीकॉप्टर से।
और उनका ही परिणाम था, उसको उस वक्त जीत हासिल हुई थी। एक नहीं 16-17 आरएलपी की वजह से जीते थे। जब मैं दिल्ली चला गया और लोकसभा के अंदर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करतूतें देखी, तीनों कृषि बिल आए, तीनों काले कानून जिनको लेके पंजाब के अंदर भारी रोष था। पंजाब के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का किसान पंजाब के किसानों के साथ सड़क पर आया। राजस्थान में कोई हलचल नहीं थी। किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी अब वक्त आ गया है, हरियाणा, यूपी, पंजाब और दिल्ली के हमारे नेताओं की जंग लग चुकी है। वो मोदी की गोदी में बैठे हुए सारे, आप मोदी को छोड़ें, इस किसान आंदोलन के अंदर समर्थन करें और जयपुर दिल्ली का जो राजमार्ग है NH8 उसको जाम करें। किसान कौम पुकार रही है, किसान कौम को हनुमान बेनीवाल का इंतजार है। भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली के ठोकर मार के अगर किसान कौम के लिए सत्ता को छोड़ के सड़क पर देश का, उत्तरी भारत का कोई सांसद बैठा जिसकी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी, जो सत्ता का सुख भोग सकता था, वो हनुमान बेनीवाल था, जिन्हें मोदी की सत्ता को ठोकर मार दी और किसानों की जय जयकार कराई। जब सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ आया, उस अग्निपथ का विरोध इस देश के अंदर 543 में से किसी सांसद ने किया। वो नागौर का सांसद था, जैसे लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। अब के जवानों का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था। इस हुंकार ललकार से डरी हुई मोदी सरकार ने जो अग्निवीर लेते थे उसमें 25% रख के और 4 साल बाद 25% को वापस भेजने का जो निर्णय किया था उसे वापस लिया और अब ये कहा कि 50% को हम रख लेंगे और 50% वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह किसान आंदोलन मोदी को झुकाया था, एक बार प्रदेश का जवान देश के जवानों के साथ मिलकर जब दिल्ली की ओर कूच करेगा, प्रधानमंत्री से अग्निपथ भी वापस कराएंगे। ये मैं किसान के बेटों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस प्रदेश के 24 सांसद जब मोदी की जी हजूरी करते हैं, इस प्रदेश के अंदर कहीं दलित अत्याचार होता है, कहीं मुसलमान पे अत्याचार होता है, नूह की घटना होती है या दूसरी घटना होती है, जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक, बजरी माफिया और बलात्कार की घटनाएं होती है, तो राजस्थान का एकमात्र सांसद जो मोदी का विरोध करता है और अपने राजस्थान के भाइयों की पैरोकारी करते हुए राजस्थान का हक मांगता है, वो पंजाब हरियाणा का राजस्थान का हिस्से का पानी मांगता है। तमाम लंबित योजनाएं जो दिल्ली के अंदर उनको पूरी करने की बात करता है। वो ERCP और राजस्थान को विशेष दर्जा देने की बात करता है। वो बेरोजगारी, खाली पद भरने की बात करता है। कानून का राज कैसे हो उसकी बात लोकसभा के अंदर कोई करता है तो नागौर का सांसद है जो हर वर्ग, हर समाज की बात करता है। आप लोकसभा के अंदर अगर मेरे भाषण सुनोगे तो निश्चित रूप से ये कहने की ताकत देश के किसी सांसद के अंदर है। मैंने लोकसभा के अंदर कहा कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर और मुसलमान जिनकी संख्या बहुत है, लेकिन हाई कोर्ट का कोई जज नहीं। ये 2 बार मामला उठाया और परिणाम क्या हुआ? एक मीणा हाई कोर्ट जज बने और एक मुसलमान भी हाई कोर्ट के जज राजस्थान के अंदर बने थे। ये लोकसभा में बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तो वो कलेजा अगर किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर है जो अपनी बात को मजबूती के साथ कह सकता है। भाइयों, प्रदेश के अंदर मेरे तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है आपस के अंदर, तीनों विधायक विधानसभा के अंदर लड़ते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, वो बेल में धरने पे बैठते हैं। हर संघर्ष के अंदर आरएलपी आगे खड़ी मिलती है। जब बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर सर चढ़ के बोलता है, उस बजरी माफिया की दरी समेटने का काम, उसे फुर करने का काम किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बजरी माफिया को ऐसा सबक सिखाया कि 1000 बार सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी सारी दादागिरी और गुंडागर्दी उतार के रख दी राजस्थान के अंदर। ये आरएलपी पार्टी की हुंकार और ललकार का एक परिणाम है।
मैं पिछले 15-20 साल से जो संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करते करते जब तक कलम की ताकत नहीं आएगी तब तक कोई नहीं तो आपका भला होने वाला और नहीं हमारा भला होने वाला। अभी बांगड़वा जी ने जो बात कही कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर केला में पीने का पानी नहीं, स्कूल कॉलेज सड़क अस्पताल नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये आज़ादी बेईमानी है। भगत सिंह ने जो बलिदान दिया, चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान, जो बलिदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान, जो बलिदान हमारे लोगों ने दिए थे, क्रांतिकारियों ने जिस तरह बिगुल बजाया, जिस तरह हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था, ये आज की स्थिति हम देखेंगे। आपके जिस इलाके से मंत्री हैं, विकास नहीं हुआ, चाहते तो बहुत विकास कर लेते, लेकिन विकास नहीं कर पाए। विकास उन्होंने अपने घर का किया होगा, इलाके का विकास नहीं किया, उन्होंने ही किया। यहाँ के तो आपके दिल्ली में भी मंत्री है, कुछ नहीं कर पाए। बीकानेर को कोई विकास के नए आयाम नहीं दे पाए। इतना काम तो मैं नागौर में ही करा लिया, मोदी से लड़ भी रहा हूँ, काम भी करा रहा हूँ, गहलोत से झगड़ा भी कर रहा हूँ, काम भी करा रहा हूँ, तो मैं लड़ भी रहा हूँ, आपको लड़ना सिखा भी रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। खाजूवाला कल जब दलित बालिका वाली घटना हुई थी, मेघवाल समाज की, पुलिस कर्मी नौल थे, मैं आया, मेरी टीम पहले बैठी हुई थी, मैं आया, मेरे से जो भी मदद हुई वो भी करी और उनकी गिरफ्तारी कराई सब लोगों की, बचे में वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आंदोलन करते हुए इस चीज का ध्यान नहीं रखता कि पीड़ित कौन है और अन्याय करने वाला कौन है। मैं जाति पूछ के आंदोलन नहीं करता। मैंने देखा बहुत से नेताओं को कि जब जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बालिका का रेप होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि अपनी जाति का है बलात्कार करने वाला और ये बीजेपी के संगठन का आदमी, इसलिए बयान बंद हो, चुपचाप हो जाओ। हनुमान बेनीवाल कभी ऐसा नहीं कहता। वो कहता है जो बदमाश है उसका इलाज होना चाहिए, उसकी जाति कुछ भी हो। तो जाति पूछ के राजनीति में नहीं करता। इसी का परिणाम है कि मंच पे आप देखोगे तो सारे समाजों के लोग अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। आप देख लीजिए ये सारे सारे। तो ये सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन क्या चाहिए हमें ये व्यवस्था सत्ता का संकल्प लेके निकलना कि सत्ता हम ले आएंगे। और सत्ता कैसे आएगी? विधायक बनाने से। मैं आपके इलाके के अंदर हूँ, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांट रही है, मैं आपके बीच आपको जगाने के लिए निकला हूँ। अखबार वाले पूछ रहे हैं अभी तक सूची नहीं आई। मैंने कहा सूची निकाल भी था तो क्या कर लेते, वोट तो 25 तारीख को पड़ेगा, पहले तो डाल दोगे, वोट आ जाएगा। हमारे लोगों को भरोसा है कि हनुमान जी जो भी सूची निकालेंगे, जिस दिन निकालेंगे वो सही निकालेंगे। और ये सही है, जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार राजस्थान के अंदर बनाऊंगा। भाइयों, सत्ता का संकल्प लेके निकले, व्यवस्था परिवर्तन ये है। थाने तहसील में जाओ तो थानेदार तहसीलदार डंडा बताने के बजाय आपको बोले कि आओ हाजी साहब, आओ बाबा जी, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। ये होती व्यवस्था बदल। बिराजू, ये व्यवस्था परिवर्तन। चोरी नहीं हो, आपकी बाइक ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी रहे, मजा ले, कोई चोरी कर ले। ढाणी में हम रह रहे हैं अकेले, बदमाश गुंडे आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर कितने हो गए? नागौर में थानेदार को मार दिया, आज तक केस नहीं खुला। जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लोग मनोरोगी हो गए, मानसिक रोगी, कौन उनका इलाज करेगा? ये कानून का भय होना चाहिए अपराधियों के अंदर, आम जन में विश्वास और अपराधियों में कानून का खौफ। बेरोजगारी कैसे मिटे? डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, खेत के सिंचाई का पानी और 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार मिले। ये व्यवस्था बदलनी है हमारे को। ये व्यवस्था बदलने के लिए अब कोई लोक देवता आपके यहाँ नहीं आएगा, आपको खुद को ही लड़ना है। हर 5 साल वो बाद वोट आते हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। और जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, गहलोत ने खुद ये कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और वसुंधरा ने कहा कि गहलोत जी अच्छे आदमी हैं। तो इसे अंदाज लगा सकते हो कि मिलाजुली का खेल है, और इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने का कोई प्रयास राजस्थान में कर रहा है तो आपका भाई प्रयास कर रहा है। उसे ताकत दो, उसे मजबूती दो, और उसकी कलम के अंदर इतनी ताकत दो कि आप काम करने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही सारे काम आपके होते चले जाए। जो जो आप सोचते हो वो सोचने से पहले हो जाए। इसके लिए तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देनी होगी। मेरी जो उम्मीद है वो मारवाड़ के बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फॉलोवर मजबूती है वो बीकानेर जिले के अंदर।
गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, जयपुर, भरतपुर, अलवर के इलाके हैं जहां पर हम एक हो जाएं। शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, जे का समीकरण, जेएमएम, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, माली, ये सारा मोर्चा एक हो जाए। नाइक बावरी हमारे साथ है, इसके अंदर ही आ जाते हैं। एसी के अंदर भाइयों 125 सीट जीत सकते हो राजस्थान के अंदर, लेकिन एक कैसे हो गए? आपके बिना सरकार नहीं बनती। जहां भी तीसरे मोर्चे बने देश के अंदर, चाहे यूपी के अंदर मायावती दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी, मुसलमानों ने साथ दिया। मुलायम सिंह बने, मुसलमानों ने साथ दिया। चौधरी देवीलाल बने, मुसलमानों ने साथ दिया। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम बने, मुसलमानों ने साथ दिया। एक कौम को आना होगा, एक कौम अकेली से कुछ नहीं होगा। जेएमएम, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, माली और मेघवाल के अंदर बाकी जातियों को उसके अंदर ही मानते हैं। सारी आ गई। अगर आप उठ के खड़े हो जाओगे, मोर्चा भी बन जाएगा, सारे भाइयों को साथ ले लेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। और जैसे ही सत्ता पे कब्जा होगा, सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके लोग सत्ता के अंदर बैठेंगे, फिर आपको न तो जयपुर की तरफ देखना होगा, न दिल्ली की तरफ। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं, जो आदमी मोदी से टक्कर लेके मोदी का मंत्रिमंडल छोड़ के अगर किसान कौम के साथ खड़ा हो सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे आदमी की मदद आपको करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि खाजूवाड़ा का मुस्लिम समाज इस बार हनुमान बेनीवाल की और किसान जवान की आरएलपी पार्टी जो आपका परिवार है, इसे मजबूती से मदद करेगा और यहाँ का विधायक जिता के भेजेगा। भेजोगे कि नहीं भेजोगे इस बार? कि मैं खराब ही होता रह जाऊंगा? 25 साल तो हो गई मुझे लड़ते लड़ते। एक छोटा सा ज्ञापन दिया अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, इसको बिल्कुल चालू करवा रहे हैं। हमने प्रयास इसमें कर रहे हैं, लेटर भी लिखे, ये जल्दी आपके चालू करा देंगे। मैं इसकी घोषणा करके जा रहा हूँ। यहाँ पानी की जो डिमांड बांगड़बाजी ने करी है, इसको हम पूरा करेंगे। हम और आप मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।